भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे। स्टेडियम बन रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, भारत के पास कोई जवाब नहीं कि वो ना आए। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं खेलता तो 60% नुकसान होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं खेलता तो 30% नुकसान होगा। भारत की ओलंपिक्स 2036 की बिड के खिलाफ भी हुकूमत ने खत लिखने का सोच लिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान ताखीर का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज तकरीब के जरिए किया जाना था। शेड्यूल के ऐलान की तकरीब को मनसूख कर दिया गया। मेजबान और दीगर मुल्कों के दरमियान टूर्नामेंट से मुतालिक बातचीत जारी है, क्रिकेट वेबसाइट का दावा। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। डिप्टी गवर्नर रियाद शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान समेत दीगर आला सऊदी हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज रियाद में होने वाले अरब इस्लामिक समिट में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के दो टोक अज़्म का अदा होगा। समिट के साइडलाइंस पर वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। गैर मामूली सरबराही इजलास सऊदी अरब की जानिब से बुलाया गया। गजा और फ़लस्तीन समिट, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्मोक का रोग, फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। फ़ज़ा में जहरीले ज़र्रात के बायस सांस लेना मुहाल। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी भी स्मोक की लपेट में आ गए। मुल्तान फ़ज़ाई आलूदगी में सरफ़हरिस्त AQI 918 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 731 तक जा पहुंचा। पेशावर 597, इस्लामाबाद 254, रावलपिंडी का AQI 284 को छू गया। लाहौर में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। एक हफ्ते में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 35,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ने लगे। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से रिश्के, M2 भेरा में कोट मोमिन, M3 लाहौर से दखना तक बंद है। M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। स्मोक से बचे बुजुर्ग, खवातीन और अमराज क़ल्ब के अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। फ़ज़ा में केमिकल के ज़रात मौजूद हैं। स्मोक में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। गर्म मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। माहिर माहौलियात अली जाबिर ने खबरदार कर दिया, पंजाब के तमाम अजला में स्मोक से निपटने के लिए एयर प्यूरिफायर्स लगाए जाएंगे। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के तमाम शॉपिंग मॉल्स को एयर प्यूरिफायर्स लगाने की हिदायत। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला डिवीजन्स में ख़राब एयर क्वालिटी के पेश नज़र फैसला किया गया। इसराइली फ़ौज गजा में इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम जारी रखे हुए है। इसराइली काबिज़ फ़ौजें बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रही है। इसराइली बमबारी के बायस हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। इसराइल आलमी कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मशरिक़ वस्ता के हालात अबतर हो चुके। फ़लस्तीन कॉज के लिए अरब लीग और OIC की काविशें काबिल तारीफ़ हैं। इसराइल को जंगी जराइम पर जवाब दे ठहराया जाएगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की हमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दूसरे अरब इस्लामिक सरबराह इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, फितना अल ख़वारिज के 10 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतलात पर शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन बॉम्ब में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 ख़वारिज मारे गए, 6 ज़ख्मी। मारे गए ख़वारिज के कब्जे से असला गोला बारूद बरामद। स्पेन बॉम्ब में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 ख़वारिज हलाक, 2 ज़ख्मी हो गए। इलाके में मज़ीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ख़वारिजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश कहा।
قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ دہشت گردوں کا جہنم بازل اور زخمی کرنا سیکورٹی فورسز کی اہم کامیابی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکہ، بلوچستان حکومت کا صوبے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ آج سے 13 نومبر تک تمام سرکاری عمارتوں اور دفاتر پر قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری، خودکش دھماکے کا مقدمہ تھانہ CTT میں درج۔ قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ حملہ آور نے 7 سے 8 کلو دھماکہ خیز مواد جسم پر باندھ رکھا تھا۔ مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار، خودکش حملہ آوروں کی جسمانی اعضاء ٹیسٹ کے لیے فرانزک لیب بھجوا دیے گئے۔ سیکورٹی خدشات کے پیش نظر صوبائی حکومت نے 3 مسافر ٹرینیں 4 روز کے لیے معطل کر دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن خودکش دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش، دہشت گردوں کا سر کچلنے کے لیے پوری طاقت سے فیصلہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ۔ دہشت گردی کے ناسور سے نپٹنے کے لیے بلوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ وزیر داخلہ کا بلوچستان حکومت کو ضروری وسائل ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کا اعلان۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پولیس اور لیویز کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ بلوچستان پر دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی۔ بجلی کے ونٹر پیکج کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا گیا۔ شہباز شریف کے مہنگائی کم کرنے کے دعوے جھوٹے ہیں، موجودہ حکومت ہی جھوٹ اور فارم 47 کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اگر مہنگائی کم ہے تو صنعتوں میں بہتری، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ IPPs کو ہزاروں ارب کیپیسٹی چارجز کی مدد میں دیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بیان۔ اور ٹرمپ کے نام پر بانی PTI کو NRO نہیں ملے گا۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے امریکہ میں لابنگ سوالیہ نشان ہے۔ خیبر پختونخوا میں PTI حکومت کی کارکردگی ناقص ہے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ پاکستان مخالف عناصر اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا عوامی اجتماع سے خطاب۔ ANP کے سابق رہنما زاہد خان کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی دعوت پر نون لیگ میں شامل ہوا ہوں، زاہد خان کا خطاب۔